नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन महाराष्ट्र, एक विशेष बुलेटिन जो आपके लिए देश की आर्थिक राजधानी से जुड़ी सभी ताजा खबरें लेकर आता है। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते महाराष्ट्र की बड़ी सुर्खियों पर। मुंबई में आयोजित भारत साइप्रस बिजनेस फोरम में दोनों देशों के बीच एक नए रणनीतिक युग की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति निकोस और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुए इस आयोजन पर देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारत साइप्रस बिजनेस फोरम का अत्यंत गरिमामयी आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय मंच पर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना और आपसी निवेश की संभावनाओं को धरातल पर उतारना है। बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया कि ये आयोजन दोनों देशों के संबंधों में एक नए रणनीतिक युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि मजबूत आर्थिक विश्वास और साझा वैश्विक लक्ष्यों के बल पर भारत और साइप्रस प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। Your presence here today carries a deep significance. It represents the arrival of a new era in India-Cyprus relations. An era driven by strategic ambition, economic confidence, and a shared vision for the future. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा की निरंतरता में आयोजित यह बिजनेस फोरम दोनों देशों के मध्य व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और वैश्विक समन्वय के नए द्वार खोलने में मील का पत्थर साबित होगा। महाराष्ट्र के 6 प्रमुख तीर्थ और ऐतिहासिक विरासत स्थलों के विकास कार्यों को राज्य सरकार ने फास्ट ट्रैक पर कर दिया है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार राज्य के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित वरिष्ठ मंत्रियों ने शिरकत की, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के 6 प्रमुख तीर्थ और विरासत स्थलों के विकास कार्यों में तेजी लाना है। इस उच्च स्तरीय बैठक में भीमाशंकर, परली वैजनाथ और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरों के बड़े पैमाने पर विकास कार्यों की रूपरेखा तय की गई। इसके साथ ही देहू में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के जन्म स्थान के संरक्षण, सतारा के ऐतिहासिक अजिंक्य तारा किले और संगम माहुली स्थित समाधि परिसर के समग्र विकास और सौंदर्यीकरण पर गहन चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कैबिनेट मंत्रियों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। सरकार का संकल्प है कि इन सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर अत्याधुनिक पर्यटन बुनियादी ढांचा विकसित किया जाए ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके। शिरडी में देश के नए मिसाइल कॉम्प्लेक्स और आर्टिलरी शेल प्रोडक्शन लाइन का भव्य उद्घाटन किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और महाराष्ट्र को नया डिफेंस हब बनाती इस परियोजना पर देखिए विशेष रिपोर्ट। शिरडी की पावन धरा आज देश की रक्षा विनिर्माण क्रांति की गवाह बनी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संयुक्त रूप से निबे ग्रुप की अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण सुविधा में एक भव्य मिसाइल कॉम्प्लेक्स और आर्टिलरी शेल प्रोडक्शन लाइन की रक्षा तैयारियों को एक नई और अभेद्य शक्ति प्रदान करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों का प्रतीक है। उन्होंने रेखांकित किया कि यह निवेश महाराष्ट्र को देश के अग्रणी रक्षा विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करेगा, जिससे आने वाले समय में राज्य के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुंबई में आयोजित टेक महा इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में CSR फंड और AI तकनीक के जरिए अंतिम छोर के विकास पर जोर दिया गया। ग्रामीण छात्रों और महिलाओं को सशक्त बनाती सरकार की इस पहल पर देखिए रिपोर्ट।
महाराष्ट्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और एआई विभाग द्वारा मुंबई में टेक महा इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस विशेष सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने भाग लिया। दोनों नेताओं ने समाज के समावेशी विकास के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड और अत्याधुनिक तकनीक के साझा उपयोग पर विशेष बल दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि महाराष्ट्र देश का आर्थिक इंजन है और राज्य सरकार हर वर्ग के समावेशी और प्रगतिशील विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना अनिवार्य है। उप मुख्यमंत्री ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया कि कोई भी तकनीकी प्रणाली तब तक सफल नहीं है जब तक वो आम आदमी के जीवन को सुगम ना बनाए। उन्होंने बारामती से AI आधारित कृषि के सफल प्रयोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों और महिलाओं को तकनीकी कौशल प्रदान किया जाए तो यह राज्य की प्रगति में एक युगांतकारी परिवर्तन ला सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में गोदाम लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन कर शहर को देश का नया लॉजिस्टिक हब घोषित किया है। विदर्भ में औद्योगिक क्रांति लाती इस परियोजना पर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। विदर्भ और संपूर्ण महाराष्ट्र के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में गोदाम लॉजिस्टिक पार्क का भव्य उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए कहा, यह परियोजना नागपुर को देश के नए लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह अत्याधुनिक लॉजिस्टिक पार्क माल भंडारण की सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाएगा, परिवहन क्षमता में सुधार करेगा और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को सुदृढ़ करेगा। इस विशाल बुनियादी ढांचे के निर्माण से विदर्भ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उद्योगों और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति के लाभ को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश के केंद्र में स्थित होने के कारण नागपुर पूरे देश के व्यापार को गति दे सकता है। यह परियोजना महाराष्ट्र के औद्योगिक तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेगी और राज्य के आर्थिक विकास की रफ्तार को दोगुना करेगी। ये थी इस हफ्ते महाराष्ट्र की मुख्य और बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।